चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो गए। हाँ सर, देखिए कहते हैं ना कि जहां सत्ता सरकार होती है वहां एक मजबूत विपक्ष होता है, तभी राजनीति का मजा होता है। सर, यहाँ पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां दिख रही हैं, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही अलग हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट बंगाल आपका है और आपको सुनार बांग्ला बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी ये उठापटक हुई है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमें किसी को वेलकम करने की जरूरत नहीं है, हम टीएमसी से किसी को नहीं लेंगे, हम अपने ऑलरेडी बहुमत में हैं। लेकिन सर, फिर भी स्थितियां परिस्थितियां आने वाले समय के लिए, लोकसभा और राज्यसभा से लिए अपकमिंग में बहुत टाइम है राजनीति के लिए। अभी कभी तो जरूरत किसी की पड़ती है और कोई आना भी चाहता है तो क्या उसे नकार देंगे? और वाकई में जिस तरीके से पूरा ग्राफ दिख रहा है, क्षेत्रीय दलों को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? राखी जी, पहली बात तो ये है कि हम जो हमारी नीति रीति में विश्वास करता है उसका हमारे पास स्वागत है। हम कभी भी तोड़फोड़ के राजनीति में विश्वास नहीं करते। और टीएमसी टूटी है तो अपने कर्मों से टूटी है, अपने अंदरूनी विवाद से टूटी है। अब टीएमसी में कौन कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, बागी गुट अपना गुट के उनके अपने फैसले का करने का मामला। लेकिन आज जो ये बिलख रहे हैं, कांग्रेस से कौन टूटे थे? ममता। कांग्रेस से कौन टूटे थे? शरद पवार। यानी जो लोगों ने कांग्रेस को तोड़ करके अपनी पार्टियां बनाई हैं, आज उनकी पार्टियां टूट रही हैं, तो वो बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग टूटे हैं, 60 लोग जो हैं वो चले गए, उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है। वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए ममता से दूर जाकर पार्टी बदल रहे हैं, बीजेपी को समर्थन करेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं इस आरोप में एक बात पूछना चाहता हूं, ये तो तुम कहो कि 60 के 60 विधायक जो तुम्हारे थे वो सब करप्ट हैं, तुम्हारे शासनकाल में करप्ट हैं, तुम्हारे शासनकाल में उन्होंने करप्शन करा है। मतलब मेरा स्पष्ट कहना है कि जब वो तुम्हारे पास है तो ठीक है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो करप्ट है। तो ये सब चीजें नहीं चलने वाली। दूसरी, जनता एक बात को देख चुकी है कि ये भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी कह लो, बल्कि मैं क्षेत्रीय पार्टी कह लो, परिवारवाद की पार्टी कह लो, या वन मैन शो पार्टी कह लो, ये सब पार्टी अपने हित के हिसाब से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर अटकती भटकती रहती हैं। वो सिर्फ अपना फायदा देखती, वो देश का फायदा नहीं देख रही, प्रदेश का फायदा नहीं देख रही। तो जनता को फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से अछूती है, जो निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए काम करेगी, यानी बंगाल के लिए काम करेगी, यूपी के लिए काम करेगी, स्टेट में काम करेगी, केंद्र के लिए काम करेगी। तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें। ये सिर्फ राजनीतिक सोच का जो राजनीतिक दिवालियापन है। और जो एक वो आरोप है कि भाजपा क्षेत्र के लोग खा जाएगी, भाजपा किसी को भी नहीं खाएगी। अगर वो खत्म होंगे तो अपने कुकर्मों से खत्म होंगे, खत्म होंगे तो अपने परिवारवाद से खत्म होंगे, खत्म होंगे तो अपनी तानाशाही से खत्म होंगे। अब चाहे केजरीवाल की बात करो, निश्चित तौर पर केजरीवाल के सारे साथी एक एक करके सारे टूट गए हैं, कुछ घर बैठ गए, कुछ दूसरे कामों पर लग गए, कुछ बीजेपी में आ गए, लेकिन तानाशाही आज भी खत्म नहीं है। जब तक अपने साथियों का सम्मान नहीं करोगे, अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चलोगे, अपने साथियों की बात नहीं सुनोगे, और उसके बाद में आपकी पार्टी टूटती है, आप उसका बीजेपी पर आरोप लगाएं, तो वो तो निश्चित तौर पर गलत है। आज ना देश परिवारवाद की पार्टी स्वीकार कर रहा है, ना देश एक आदमी की पार्टी स्वीकार कर रहा है। देश अगर स्वीकार कर रहा है तो उस पार्टी को स्वीकार कर रहा है जिसमें आज भी लोकतंत्र है, जो सबकी पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, देश के लिए काम कर। और इस तरीके से जैसे टीएमसी को सही मायनों में, तो जिस टाइम टीएमसी की सत्ता थी तो अभिषेक बनर्जी ये बात कहते थे अमित शाह जी को, 4 मई के बाद में आप देश के गृह मंत्री को चैलेंज देते थे कि 4 मई के बाद में आप बंगाल में ठहर के दिखा। आज बंगाल के लोगों ने ही उनको इसी हालत कर दी कि ना बंगाल से भी हारे, अपने पार्टी से भी बाहर हुए। तो एक स्थिति के वो खुद जिम्मेदार हैं, इसमें कोई हम जिम्मेदार नहीं है। और हम तो निश्चित तौर पर पहले से एक बात कहते आए हैं कि जो व्यक्ति हमारी पार्टी के नीति रीति से सहमत है, हमारी पार्टी के नीति के साथ चलना चाहता है, हमने कभी किसी के द्वार बंद नहीं किया। लेकिन किसी को तोड़ करके हम अपने यहां नहीं ला रहे, ना हम अपने लाएंगे। और जनता ने जिस तरीके से
सही मायनों में राखी जी मैं एक सच्चाई कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने जिस तरीके से टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के साथ व्यवहार करा है, वो सही मायनों में पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी है कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, कटमनी का इस्तेमाल करोगे, तो जनता किसी को भी नहीं बख्शेगी। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। राखी जी एक सेकंड, मैं इस बात जो बंगाल की जनता जो बंगाल की जनता टीएमसी के नेताओं साथ कर रही है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका गुप्त संदेश ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देश की सेवा में लगनी चाहिए, प्रदेश की सेवा में लगना चाहिए, अपने हितों को नहीं देखना चाहिए। अगर अपने हितों को देखेंगे तो जो बंगाल में टीएमसी का हुआ है वो बाकी स्टेटों में बाकी पार्टियों का भी ये सब होने वाला है। आप सिर्फ अपने हित की बात करो। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है अनिल जी, क्योंकि मैं अमूमन जब पहले सब बोल रहे होते हैं तो मुझे इंटरप्ट करना नहीं अच्छा लगता, बट मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि जो हमारी विचारधारा या हमारी रीति नीति से जुड़ता है या मैच करता है, हम उन सबका स्वागत करते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स आपके पास हैं, मतलब जब तक कांग्रेस में हैं या दूसरे दल में हैं तब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपके पास आ रहे हैं तो क्या अपना माइंडसेट चेंज करके आ रहे हैं? दूसरी चीज मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हर विषय पे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के हुआ करते थे, तो टीएमसी के जब होते थे मतलब खराब थे, मतलब अब क्या? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो विचारधारा क्या बिल्कुल बदल गई होगी? हर पहलू पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल के और बताना चाह रहे हैं। और रही बात, एक और छोटी सी टिप्पणी, टूट फूट की राजनीति। सर सब कुछ बोलिए, ये मत बोलिए कि बीजेपी टूट फूट की राजनीति में विश्वास नहीं करती। दूसरे स्टेट्स देख लीजिए और कहां से कितनी टूट फूट हुई है हम जानते हैं। उस पे इसलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन कम से कम हम उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के बोलें क्योंकि फिर उस पर ऑब्जेक्शन जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आप दीजिएगा जवाब, तो बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया और। हाँ बोलिए बोलिए, चल जल्दी से बोल लीजिए। हाँ, मैं सर, आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। हाँ, निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो टीएमसी की नीति रीति का समर्थन करते थे, हम निश्चित तौर पर उनका विरोध करते थे। लेकिन जब वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी की नीति रीति पर ही चल रहे हैं। अगर वो टीएमसी की नीति रीति में चलेंगे तो बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो सर वही तो मैं, अनिल जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा, बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। बाकी जी मैं एक बार स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद में सरकार आई तुम वामपंथियों की, और उसके बाद आई टीएमसी की, बंगाल में हमेशा रक्त रंजित राजनीति हुई है, हमेशा लोग मारे गए हैं। अभी बीजेपी में 321 कार्यकर्ता मारे गए, कांग्रेस की 100 कार्यकर्ता मारे। अगर इस तरह सत्ता परिवर्तन अगर मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जहां पर हमने कांग्रेस को की जगह हम आए हैं, वहां पर कोई ऐसा रक्तचाप नहीं हुआ, वहां ऐसी गुंडागर्दी नहीं हुई है। आप सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो। आप ये कह रहे हो जैसा बीज बोया है वैसा फल काट रहे हैं, और इनके अधीर रंजन जी ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप पहले अधीर रंजन से बात करो कि वो क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपने कहा कि लोग निकले, हमने नहीं निकाले। कांग्रेस से वो लोग निकले जो कांग्रेसी तानाशाही से परेशान होकर के वो निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो मैं तो, जब तुम कांग्रेसी तानाशाही से निकल के अपनी पार्टी बना रहे हो, जब वो पार्टी तुम तोड़ रहे हो, तो अगर तुम्हारी पार्टी टूट रही तो तुम्हें किस बात का दर्द? यानी तुमने भी तानाशाही करी और तुम्हारी पार्टी बाहर निकल रही है। एक बात को बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेसी इसका मतलब यह है तानाशाही कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। लोकतंत्र सब जगह बर्दाश्त होगा। एक परिवार की कहीं नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। ठीक है अनिल, लोकतंत्र चलेगा, सबको साथ सम्मान लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, ठीक है।